हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मोशन एंड इट्स मेजरमेंट, यानी कि किस तरीके से हम मोशन का मापन करते हैं, किस तरीके से गति का मापन करते हैं। तो आज बढ़ते हैं आगे और चलते हैं सीधा कि किस तरीके से हम स्पीड यानी कि चाल को ज्ञात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो कल हमने बात कर ली थी कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, निर्देश बिंदु क्या होता है। तो निर्देश बिंदु का मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट से ही आप क्या करते हैं, उस पॉइंट को ही ध्यान में रख के आप सारे दूरियां मेजर करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये एक पॉइंटर, यहाँ से आपने क्या किया, अपने स्कूल के ग्राउंड में चूने की लाइनें खींचनी शुरू की। तो इसी पॉइंट से आपने सारी लाइनें खींची है ना, तो यही पॉइंट आपका निर्देश बिंदु है, यानी कि एक आप कह सकते हो एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अगर आप यहाँ से लाइन खींचना शुरू करते तो ये आपका कोऑर्डिनेट रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, यानी कि ये आपका निर्देश बिंदु हो जाता। अगर आप यहाँ से चूने की लाइन खींचना शुरू करते तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट, ये निर्देश बिंदु होता। तो ये छोटी छोटी बात याद रखना कि निर्देश बिंदु क्या होता है या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। जो रेफरेंस पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां से आप क्या करते हैं, कोई भी दूरी मापनी शुरू करते हैं, या आप कह सकते हो कोई भी डिस्टेंस नापना शुरू कर देते हो। ठीक है, सो आफ्टर अ फ्यू डेज, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पद्मा जो है अपने दादा दादी के यहाँ दिल्ली जा रही थी। तो शी वॉज एगर टू रीच दिल्ली, तो वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी और बहुत ज्यादा उत्सुक थी कि वो दिल्ली पहुंचेगी। एंड रास्ते में हो क्या रहा था, वो रास्ते में छोटे छोटे किलोमीटर के स्टोन देखती हुई जा रही थी। सो वन ऑफ द स्टोन, इट वॉज रिटर्न दिल्ली 70 किलोमीटर। तो एक स्टोन, एक पत्थर पे क्या लिखा था, दिल्ली 70 किलोमीटर। आगे थोड़ा सा जाने के बाद ये दिखा कि दिल्ली 60 किलोमीटर दूर। फिर आगे गई तो इसका इंडिकेट था धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि पहले दिल्ली से पद्मा 70 किलोमीटर दूर थी, अब दिल्ली से पद्मा 60 किलोमीटर दूर, अब दिल्ली से पद्मा 50 किलोमीटर दूर है। यानी कि इस तरीके से क्या है, ये सारे डिस्टेंसेस धीरे धीरे कम हो रहे थे। तो पहले पद्मा 70 किलोमीटर दूर थी दिल्ली से, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और अब दिल्ली पहुंच गई। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं, कि पद्मा की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पद्मा दिल्ली के पास पहुंचती जा रही है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो इफ किलोमीटर स्टोन रेड, या इफ किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 70 किलोमीटर, जैसे कि फिगर में लिखा है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो पोजीशन है पद्मा की वो 70 किलोमीटर है, यानी कि 70 किलोमीटर है दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, When the kilometer stone read Delhi 60 किलोमीटर, जब किलोमीटर का स्टोन दिल्ली 60 किलोमीटर पड़ता है, तो पद्मा इसका मतलब 60 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। ठीक है, तो डज दिस मीन दैट पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम। क्या इसका ये मतलब है कि जो पद्मा की स्थिति है वो निर्देश बिंदु के अनुसार समय के साथ साथ बदल रही है। When does the position of an object change, कब किसी व्यक्ति की, या मैं कह सकता हूँ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा निर्देश बिंदु के अनुसार। डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, क्या ये तभी परिवर्तित होता है जब कोई वस्तु गति कर रही होती है, मूव कर रही होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट से इसको नोट करते हैं, देन बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं मूविंग थिंग्स की। तो लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट दैट आर इन रेस्ट। आपको क्या करना है, अपने आसपास के 5 ऑब्जेक्ट यानी कि 5 वस्तु ऐसे देखनी है जो गति कर रही है। ठीक है, और 5 वस्तु ऐसे देखनी है जो विराम अवस्था में, रेस्ट में। अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कर लेना है। यहाँ पर एक टेबल है, इसमें अपने आसपास है, कुछ भी हो सकता है आपके आसपास। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट वाज मूविंग और एट रेस्ट। और इसको क्या करोगे आप, थिंक करोगे, डिसाइड करोगे कि क्या ये वस्तु रुकी हुई है, क्या ये वस्तु चल रही है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये वस्तु रुकी हुई है या चल रही है। ठीक, एंड राइट योर एक्सप्लेनेशन, और अपना जवाब आपको क्या करना है, इस टेबल पे लिखना है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है हमें, काउ ग्रेजिंग इन अ फील्ड, यानी कि जो गाय है वो खेत में घास खा रही है, ग्रेज कर रही है। तो अगर मैं बात करूं काओ ग्रेजिंग इन अ फील्ड की, तो सीधी सीधी सी बात है, ये मोशन कर रही है, गति कर रही है ना। गाय एक जगह पे खड़े होके तो खा नहीं रही होगी, इधर उधर ग्रेज कर रही होगी फील्ड में। यस, जबकि अगर मैं बात करूं ट्री,
है ना। तो ट्री यहाँ पर हम देखेंगे तो ट्री जो है वो रेस्ट में है। तो जस्टिफिकेशन में क्या होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्री अपनी ही जगह पे यानी कि सेम पोजीशन में है। सेम पोजीशन यानी कि अपनी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में पेड़ पहले था। यानी कि मैं जाऊंगा, मेरे बाद और लोग भी जाएंगे, लेकिन पेड़ अपनी ही जगह पर रहेगा। वैसे ही हम और ऑब्जेक्ट को देखेंगे आपके आसपास, तो आप देखोगे मूविंग बस, एक बस चल रही है, मूविंग बस। तो ये भी किस चीज का जस्टिफिकेशन, क्या इसका आंसर दोगे कि यहाँ पर भी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि जो बस है इसमें भी अवस्था परिवर्तित, अवस्था मतलब एक स्थिति परिवर्तित हो रही है। वहीं पर बात करें एक पार्कड बस की, कि एक बस जो है वो पार्कड हो रखी है, तो ये क्या कर रही है, सेम पोजीशन में ही है, यानी कि एक बस को हमने रोक दिया, पार्किंग करा दी एक बस की। ठीक है, उसी तरीके से और क्या मूविंग हो सकता है। आप लोग स्कूल जाते हो तो हम अपने आसपास से कुछ भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसमें भी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि बच्चे अब अगर स्कूल जा रहे हैं तो अपने घर से कहाँ पहुंच रहे होंगे, स्कूल पहुंच रहे होंगे, तो पोजीशन चेंज हो रही होगी। यानी कि यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए होंगे। लेकिन सिटिंग ऑन चेयर, जब आप पढ़ रहे हो अपनी चेयर पे बैठ के, सिटिंग ऑन चेयर, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं चिल्ड्रन सिटिंग ऑन चेयर, बच्चे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ये अपनी ही जगह पर है, सेम पोजीशन, तो ये रेस्ट पे है। ऐसे ही हम और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो एक चिड़िया है वो उड़ती है, तो फ्लाइंग बर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्लाइंग बर्ड। तो ये भी क्या कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है। वहीं पर अगर हम रेस्ट का देखें तो ये बर्ड अगर किसी टहनी पे बैठ गई, यानी कि बर्ड बर्ड सिटिंग ऑन द रूफ, छत पर अगर कभी चिड़िया बैठ जाए तो ये सेम पोजीशन में है, यानी कि ये रुकी हुई अवस्था में है, यानी कि उसी अवस्था में या उसी स्थिति में है, उसी जगह पर है, तो ये रेस्ट पर है। और क्या हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कार, मूविंग कार हो सकती है ना। तो फुटबॉल आप खेलते हो, है ना, फुटबॉल अगर आपके सामने रखी हुई है तो ये किस पे रेस्ट में है। तो ऐसे आप अपने आसपास के कितने भी उदाहरण यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो कुछ उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं, चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सो कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशन, क्या करना है आपको, देखना है, एनालाइज करनी है अपनी जस्टिफिकेशन को। हाउ कैन वन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट, तो हम कैसे बता पाएंगे कि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट में है, मोशन में है या रेस्ट में है, ये हम कैसे किसी को बता पाएंगे कि ये वस्तु गति कर रही है या नहीं कर रही है। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एक वस्तु जो है वो गति करती हुई नजर आएगी यदि उसकी अवस्था, या मैं कह सकता हूँ उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति परिवर्तित हो किसी निर्देश बिंदु के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में। यानी कि मैं कहूंगा एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। अगर समय के साथ साथ कोई वस्तु जो है किसी निर्देश बिंदु के हिसाब से, मान लो ये एक निर्देश बिंदु है, तो अभी यहाँ 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 कहीं पर भी मिलेगी आपको, चलती हुई दिखेगी या मूव करती हुई नजर आएगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, मोशन कर रही है। इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि अगर कोई वस्तु जो है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाती है, वहीं की वहीं पे रहती है, रेफरेंस पॉइंट से समय बढ़ता जाए लेकिन रेफरेंस पॉइंट जो आपने लिया वो वहीं की वहीं पे है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे घर से मेरा स्कूल, तो मेरा घर भी अपनी जगह रेस्ट पे ही है ना, और मेरा स्कूल भी अपनी जगह रेस्ट पे ही है। तो मैं जब जाऊंगा तो स्कूल जाऊंगा तो मेरा घर से मेरा स्कूल, तो मेरा स्कूल यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, तो वहीं का वहीं रहेगा। मैं मोशन करते करते घर आ जाऊंगा, मैं घर आ जाऊंगा तो स्कूल वहीं का वहीं पे रहेगा, यानी कि वो रेस्ट में ही है। तो रेफरेंस पॉइंट के अनुसार, यानी कि निर्देश बिंदु के अनुसार मैं बता पाऊंगा कि ये वस्तु रेस्ट कर रही है, मोशन, लेकिन टाइम जो है वो तो बढ़ता ही रहेगा। तो इट इज सेड टू बी एट रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो रेस्ट में किसको कहेंगे, जो वस्तु अपनी स्थिति, या मैं कह सकता हूं अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रही, लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर मैं बात करूं कि कोई बॉडी परिवर्तित कर रही है, अपना अपना स्थिति, अपनी पोजीशन बदल रही है, तो
इसका मतलब वो मोशन कर रही है, ठीक है। तो मोशन करने का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है टाइम के स्पेस में। सो दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट द पैसेंजर वाज सीटेड। दीपा ने क्या किया, बस में बैठी हुई थी, पीछे की तरफ गर्दन घुमाई तो सारे पैसेंजर बैठे हुए थे। शी टुक अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट। तो उसने फिर गर्दन घुमा के थोड़ी देर बाद देखा तो उसने ये देखा कि लोग तो फिर भी अपनी सीट में बैठे हुए थे। शी वंडर्ड कि क्या ये मूव कर रहे हैं। शी कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर वट नॉट चेंजिंग। तो इससे ये पता लगा कि गाड़ी तो चल रही है, बस तो चल रही है, लेकिन जो लोग पीछे बैठे हुए थे वो तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, वो तो मूव नहीं कर रहे। देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसमें है, विराम अवस्था में, रेस्ट में। हाउएवर शी लुक्ड आउटसाइड। जैसे ही उसने बाहर देखा तो उसने ये देखा कि वो तो गति कर रहे हैं, यानी कि मोशन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हो रही है बाहर के अनुसार। तो इससे क्या पता लगा कि रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और रेफरेंस पॉइंट ही हमें डिसाइड करवा पाएगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। यानी कि अगर दीपक को कंसीडर किया जाए हरसेल्फ और द बस, सो रेफरेंस पॉइंट देन पैसेंजर वर एट रेस्ट। अगर दीपक को ही कंसीडर कर दूं मैं, दीपक को ही मैं कह दूं कि यही एक रेफरेंस बिंदु है, तो दीपक के अनुसार ये सारे के सारे जो पैसेंजर बस के अंदर है वो कैसे है, रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं उसको कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर दूं बस से बाहर, यानी कि मैं कोई बिल्डिंग मान लूं कि बाहर कोई है, तो बाहर के अनुसार जो बाहर से उसे देखेगा तो मोशन में नजर आएगा, है ना। इसको इस तरीके से सोचो कि आप लोग जब बस में बैठे हो तो आपको सारे पैसेंजर बैठते हुए दिखते हैं, लेकिन बस तो चल रही है। लेकिन अगर आप बाहर होंगे और बस आपके आगे से चली जाएगी तो आपको बस मोशन में नजर आएगी। यानी कि जब आप बस से बाहर थे तब आपको बस मोशन में नजर आ रही थी, लेकिन जब आप बस के अंदर हो तो तब आपको सारे पैसेंजर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि रेस्ट में नजर आ रहे हैं। तो या इससे ये पता लगता है कि रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो चीज मुझे रेस्ट में लगती है हो सकता है वो किसी और चीज के लिए मोशन में हो, और जो चीज आपको मोशन में लगती है हो सकता है वो मेरे लिए रेस्ट में हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, रेस्ट और मोशन जो होता है वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं, जो देखता है उस पर डिपेंड करते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। So suppose you are traveling on a ship which is moving at a constant speed along a straight line or a calm sea, ठीक है। मान लो कि आप एक शिप में चल रहे हो, एक जहाज में चल रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि एक समान चाल से, स्ट्रेट लाइन पे, काम सी पे, एकदम रुका हुआ सी, एकदम थमा हुआ सी है समुद्र, और उस पे आप शिप में चल रहे हो। सपोज देयर इज नो विंडो, मानो इसमें कोई खिड़की नहीं है और शिप चल रहा है, तो आप क्या फील करोगे, आपको पता लग पाएगा कि आप रुके हुए या चल रहे हो? तो सीधा सीधा जवाब है, आपको पता ही नहीं लग पाएगा आप चल रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज क्या बताएगी, आपकी पोजीशन चेंज ही तो बताएगी आपको कि आपका रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कि आप कहीं से कहीं पहुंच गया। मानो दूर दूर तक देखा और आप वहीं के वहीं पे हो, तो शिप तो चल रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि बाहर ना खिड़की है ना कुछ है। तो आपको तो अपना कमरा ऐसा लगेगा ना, आप जिस रूम में हो, जिस भी शिप के अंदर जहां पर भी हो, आपको तो ऐसा लगेगा कि ये जो शिप है, यानी कि जो जहाज है, ये बंद है, और बंद है, ये चल ही नहीं रहा, मतलब मैं एक कमरे के अंदर हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन पे बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं गति के प्रकार की। सो टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम सर्टेन हाइट। क्या करो, एक छोटा सा
रबड़ लो और उसको एक ऊंचाई से छोड़ दो, उसका मोशन देखो, क्या वो सीधा सीधा नीचे आया? जब कभी भी एक ऑरेंज अब ट्री से गिरता है, यानी कि जब भी संतरा पेड़ से टूट के नीचे गिरता है तो वो सीधे सीधे नीचे गिरता है। क्या आपने रिपब्लिक डे की परेड देखी है? 15 अगस्त को जो परेड होती है वो देखी है? वो भी एक सीधी सीधी होती है। तो ये जो मार्च पास्ट होता है स्टूडेंट का, जो हमारे स्कूल में होता है, आपने देखा होगा, क्या ये सीधी यानी कि सीधी रेखा पे चलते हैं? जब किसी भारी बॉक्स को धक्का दोगे तो क्या ये सीधी रेखा पे चलता है? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी सीधी रेखा पे चलती है, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा पे चलती है तो उसके मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं, है ना? आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग, और ऐसे ही लीनियर मोशन को आप क्या करो, अपने आसपास देखो। ठीक है, जैसे इस रबड़ को हमने छोड़ा तो ऊपर से नीचे डायरेक्ट आएगा, पेड़ है, पेड़ से संतरा नीचे सीधा गिरेगा, पुश किया आपने किसी बॉक्स को तो वो सीधा सीधा ही आगे जाएगा, या मार्च पास्ट होगा तो बच्चे सीधा सीधा यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन ही करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी ये वस्तुएं चल रही हैं ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, यानी कि जब आप झूला झूलते हो या मैरी गो राउंड में बैठते हो, जैसे वो गोल गोल घूमने वाला होता है, तो तब क्या ये सीधा चलता है? तो तब आप बोलोगे नहीं सर, मैरी गो राउंड जो है वो गोल गोल घूमता है ना? तो ये मोशन को लीनियर मोशन नहीं बोलते। तो याद रखना, मोशन अलग अलग तरीके से हो रहा है और अलग अलग तरीके से ही हम उनका नाम भी दे रहे हैं। चलिए नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। टाई एन इरेजर और पोटैटो टू एंड ऑफ अ थ्रेड, क्या करना है, एक या तो एक आलू या कोई रबड़ एक धागे में बांधना, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, दूसरा कोना थ्रेड का अपने हाथ में पकड़ना और उसे बहुत तेजी से रिल करना, घुमाना शुरू कर देना। ठीक है, ऑब्जर्व इट्स मोशन, इसकी गति को चेक करना। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ द मैरी गो राउंड, क्या ये जो रबड़ घूम रहा है ये सेम मैरी गो राउंड की तरह घूम रहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है तो इसके मोशन को, इसकी गति को हम सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे कि आपने पत्थर बांधा और ये रस्सी पकड़ के घुमा दिया, तो ये कैसे घूम रहा है? गोल गोल घूम रहा है। गोल घूमने का मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन मतलब ये वृत्ताकार गति कर रहा है। सेम जैसे मैरी गो राउंड है, मैरी गो राउंड में भी क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये सारे, है ना, तो वृत्ताकार यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग घूम रहे हैं। जैसे कि आप मैरी गो राउंड में बैठे होंगे और मैरी गो राउंड में यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेम उस तरीके से जैसे ये पोटैटो यहाँ पर मूव करता है। ठीक है, तो टाई एन इरेजर और पोटैटो टू द एंड ऑफ अ थ्रेड, हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, कीपिंग योर हैंड स्टडी। अब अपने जो ये रबड़ बांधा था एक धागे पे, या पोटैटो बांधा था यानी कि आलू बांधा था, और आपने एक लटका दिया ऐसे सीधे। ठीक है, अब इसको सिंपल से क्या करना है, आगे पीछे मूव कराओ, धक्का दो। यानी कि आप क्या करो, आप इसको पुश करोगे तो ये आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है ना, ये तो होगा नहीं, अब इसे घुमाना मत है, बस मूव करवाना। ठीक है, तो जब ये आगे पीछे मूव करेगा तो अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है। लेकिन इस तरीके के मोशन को ना तो सर्कुलर है, ना स्ट्रेट लाइन है, ना तो सीधा चल रहा है, ना ये घूम रहा है, ये चल रहा है ऑसिलेटरी, यानी कि ये कर रहा है दोलन, आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन। तो जब एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है किसी फिक्स पोजीशन में तो उसके मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु आगे और पीछे मूव करती है किसी स्थिति से तो इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, यानी कि दोलनकार गति कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से मोशन होता है। तो मोशन हमने तीन तरीके का देखा, एक देखा स्ट्रेट लाइन यानी कि जब सीधी रेखा में चलता है, एक वृत्ताकार यानी कि जब सर्कुलर मोशन चलता है, और एक देखा हमने ऑसिलेटरी मोशन जब किसी फिक्स पोजीशन से वस्तु आगे पीछे मूव करती है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इनके और भी एग्जांपल्स पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।